कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है, बापूजी का स्वास्थ्य बहुत स्पीड से गिरा है। जेल में जाने से पहले बापूजी को सिर्फ एक बीमारी थी, ट्राइजेमियल न्यूरोलजिया, और उसके बाद अब जेल में बहुत सारी समस्याएं बापू को हैं। डायबिटिक की हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड रिसाव हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया, 3 ब्लॉकेज हो गए हैं। तो बहुत परेशानी बापूजी की सेहत को लेकर के हो रही है। कई रातें बापू सो नहीं पाए ठीक से, कई कई समय बापू ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो हमें ठीक से इलाज मिल जाए। बापूजी आयुर्वेदा इलाज की डिमांड कर रहे हैं, एलोपैथ कभी लिया नहीं है, लेते नहीं थे। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट हमारी सुन ली जाए। यही समझ में नहीं आ रहा, बापूजी का इतना बड़ा दोष कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आप उनको उनके मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखो। यहाँ तो आतंकवादियों को भी उनकी पसंद का भोजन दे दिया जाता है, दोषियों को भी उठा करके घर में ले जाया जाता है, आराम से बैठाया जाता है, पार्टी में बुलाया जाता है। और एक संत जिन्होंने समाज को इतना कुछ दिया, आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। स्कीम बंद नहीं हुई है, बापूजी ने जो स्कीम स्टार्ट करी थी वो सब स्कीम एज इट इज चल रही है। एक मिनट, सवाल समझ में। मांगों की तरफ ध्यान तो बहुत पहले से नहीं दिया जा रहा, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई है। 11 साल में हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि शायद आपके जरिए उन नुमाइंदों तक बात पहुंच जाए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए एक संत को इतना सताना सही नहीं है, ताकि वो भी त्योहार की खूबियों को जी सके। उनके बच्चों को मिठाई दी जाती है, स्कूली किताबें दी जाती हैं, नोटबुक दी जाती है, पेन पेंसिल दिए जाते हैं। जब भी कहीं आपदा आ जाती है, कहीं भूकंप आया है, कभी पीड़ितों को, भूकंप पीड़ितों को त्रस्त हो रहे हैं, उनको परेशानी से बाहर निकालो। ये तब से चलता आ रहा है। आज जेल से निकले थे, कोर्ट जा रहे थे, किसी मीडिया वाले ने माइक सामने रखा कि बापूजी आपके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल किस चल रहा है कि मुझे अगर 2 दिन के लिए जेल प्रशासन छोड़ दे तो मैं नेपाल जा करके भूकंप पीड़ितों के आंसू पोंछूं, उनकी परेशानियां दूर करूं। सबने सुना ना बापूजी को थ्रू मीडिया जाना, बापू उतने नहीं है। अगर आप साधकों की नज़र से देखोगे तो बापू आपको कुछ और दिखेंगे, लेकिन मीडिया में जो क्रिटिसिज्म चला, पूरी दुनिया में चला, उससे बापू का कुछ और पर्सनालिटी बनेगा। आज हम इसलिए यहाँ पर हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हमको नहीं मिल रहे। इस देश में तो आतंकवादी के भी मौलिक अधिकार मिले हैं, सबको उनके मौलिक अधिकार मिले हैं। कसाब अरेस्ट हुआ था, सबको पता है वो गोली चला रहा था, सबको पता है वो आतंकवादी था। बावजूद उससे ये पूछा जाता था कि उसको खाने में क्या चाहिए, मटन चाहिए, गोश्त चाहिए, उसको उसकी पसंद का गोश्त, मांस भी दिया गया। तो क्या हमें हमारी ज़रूरत का इलाज नहीं दिया जा सकता? आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं शायद पहली बार 11 साल में पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि हम अपने मौलिक अधिकार, बेसिक राइट मांगने के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं जगह जगह। हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, हमें भोजन ग्रहण करने का अधिकार है, हमें सांस लेने का अधिकार है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। और अगर संविधान के अनुसार हमें अधिकार नहीं मिले तो हम कहाँ जाएं? हम वो हर पॉसिबल दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर वो संभव दरवाज़ा खटखटाएंगे जहाँ से हमारी आवाज़ उन आला कमानों तक पहुँचे, जहाँ से हमें लगे कि शायद कोई एक व्यक्ति भी सुन ले कि हमें मौलिक अधिकार दे दें। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा राइट है स्वस्थ रहने का, वो दे दिया जाए। बापूजी जब जेल नहीं गए थे, 2013 31 अगस्त से पहले की बात कर रही हूँ, बापूजी को बहुत पहले से एक परेशानी थी जिसका नाम था ट्राइजेमियल न्यूरोलजिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो शायद 3-4 करोड़ में एक व्यक्ति को होती है। आपने ये बीमारी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, बावजूद मुझे इसके कुछ नहीं पता था, जबकि मेरी स्टार्टिंग हेल्थ बीट से हुई थी, बाद में मैं रिलीजियस बीट पे आई, फिर पॉलिटिकल बीट पे आई, तब भी मैंने ये बीमारी नहीं सुनी थी। बापूजी के जब मैं शिष्या बनी और फिर जब ये सब सामने आया तब मुझे इस बीमारी का नाम पता चला, और मैंने जब गूगल सर्च करा तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये जानलेवा डिसीज़ है।
और इस डिसीज के अगेंस्ट बापू कोई दवा नहीं लेते थे। बापू खुद को थ्रू अरोमा, थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा अपने आप को इस बीमारी के अगेंस्ट भी स्वस्थ रखते थे। कारण क्या था? क्योंकि बापू जी का मकसद है देश की संस्कृति को, मानव समाज को, मानवता को जिंदा रखना, और बापू जी ने हर वो कोशिश की है। वाजपेयी जी, आपको बहुत सारी ऐसी बातें मैं यहाँ बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, कहीं नहीं पढ़ी होंगी, मतलब गुप्त बातें, क्योंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको जाहिर सी बात है जो बातें सबको पता है उससे थोड़ा अलग पता होना चाहिए। वाजपेयी जी अक्सर बापू जी से फोन पर बातें करते थे। आधार बना कारगिल, जब कारगिल के हालात आए तो बापू जी से 1 घंटा वाजपेयी जी की बात हुई। मानते हो आप, प्रधानमंत्री कोई 1 घंटा कहीं बात करे? और उस 1 घंटे में बहुत कुछ उन्होंने अपने दिल की कही। बापू जी ने कहा कि तुम वहां लड़ो, हम यहाँ से फुल सपोर्ट करेंगे। और सभी आश्रमों में ओम का गुंजन हुआ। ओम वो शक्ति है, अब तो साइंटिस्ट बता रहे हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया mc² = ओम। mc² एनर्जी को नापता है, तो एनर्जी का सोर्स है ओम। सभी आश्रमों में, सभी साधकों से बापूजी ने ओम का घंटों जाप करवाया। नतीजा सामने था। हम विजय दिवस आज भी मनाते हैं। करगिल की एक एक इंच हमने जीती। संतों के सहयोग के बिना राजसत्ता कभी नहीं चल सकती। भगवान राम यूं ही नहीं गुरु वशिष्ठ के चरणों में घंटों बैठते थे, जबकि वो राजा राम बन गए थे। उसी राजा राम के दरबार में, उसी राजा राम के राज्य में ही गुरु वशिष्ठ थे, बावजूद भी उनके चरणों में जाके बैठे थे, बीइंग राजा। समर्थ दास के साथ चरणों में शिवाजी बैठते थे, महाराज बनने के बाद भी। तो कुछ तो होता है ना संतों की वाणी में। मैं यहाँ पे इसलिए ये चर्चा कर रही हूँ, हम लोग दुखी हैं कि एक मौलिक अधिकार मांगने के लिए हमें कितने दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ भीख मांगनी पड़ेगी। हमारा सिर्फ ये राइट है कि हम स्वस्थ रह लें। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने हमेशा आयुर्वेदा अपनाया है, हम एलोपैथ में नहीं जा सकते। उठा के हमें एलोपैथ में एडमिट कर दिया जाता है। 20-25 दिन बापूजी जोधपुर एम्स में एडमिट रहे। बापूजी को हार्ट अटैक आया। ये बीमारियां 2013 से पहले नहीं थी। जेल में रह करके बापूजी को डायबिटिक का प्रॉब्लम हुआ, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हुआ, थाइलेमस का प्रॉब्लम हुआ, बापूजी को इंटेस्टाइनल रक्तस्राव शुरू हो गया और हार्ट अटैक भी। 3 आर्टरीज ब्लॉक। 87 साल की उम्र में इतनी सारी बीमारियों से जूझने के बाद भी बापू प्रार्थना कर रहे हैं। बापू के करोड़ों शिष्य हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बापू सहजता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो बापू भी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बापू के लिए। बापू को तो नहीं चाहिए, बापू शरीर से ऊपर है। बीमार हो जाते हैं, दर्द हो जाता है तो दर्द सहते हैं। हम लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारे बापू को स्वस्थ रहने का अधिकार दिया जाए, बापू को सही इलाज का अधिकार दिया जाए। इस देश में आतंकवादियों का ख्याल रखा जाता है, तो एक संत का ख्याल रखने में दिक्कत क्या है? हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है कि हमें हमारा इलाज, आयुर्वेदा इलाज है, वो दे दीजिए। हम जेल में रहे कोई बात नहीं, हमें स्वस्थ तो रहने दीजिए। 2 वक्त का खाना तो ठीक से खा सके। कितने दिन हो गए बापूजी ने ढंग से खाना नहीं खाया, ढंग से सोए नहीं है, ढंग से टहले नहीं है। क्या ये मानवता है? कहाँ जाकर के हम रिक्वेस्ट करें? हम वो हर पॉसिबल दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज हमारे सभी साधक बहन भाई जितना संभव हो रहा है, कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं पत्रकारों से 1 to 1 रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हमें हमारे मौलिक अधिकार दे दीजिए। संविधान का इतना अपमान मत करिए, जो कि हो रहा है। मैं कहाँ तक रोऊं? बापूजी ने क्या कुछ नहीं किया।